अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब और बेघर फाउंडेशन की चेयरपर्सन आशी जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। आपको वेलकम करते हैं आशी जी, थैंक कैसी यू। हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो आशी जी से हम बात तो कंटिन्यू करेंगे अभी, लेकिन सबसे पहले मुझे आप बताइए कि आप इतने मुकप्पड़ होके क्यों बैठे हुए हैं? आज खिलाफ रिवायत, खिलाफ मामूल, मैंने कभी एक दिन में 2 शादियाँ अटेंड नहीं की थी। मैं तो एक शादी बमुश्किल री-री करके, मर-मर के, कराह-कराह के अटेंड करता हूँ कि शादी के लिए तैयारी करना, जाना, आना, मिलना, तस्वीरें, सेल्फियाँ, दीगर मामलात, तो टाइम बड़ा लग जाता है, लेकिन वो करना पड़ता है। आज मैंने 3 शादियाँ और 3 मीटिंग्स अटेंड की हैं। वाह! फिर खैर है? मीटिंग्स तो खैर काम से मुतालिक थी, शादियाँ ये कि यूँ समझिए कि तीनों गवर्नमेंट कॉलेज से मुतालिक, एक ही जैसा आइडेंटिकल क्राउड। अब गवर्नमेंट कॉलेज में डॉक्टर सईद इलाही की बेटी की शादी कैसे हो सकता है मैं ना जाता। शहबाज शेख, उसकी साहबजादी की शादी। फिर सबसे मुलाकातें आज इतने दोस्तों से, आमिर से मुलाकात हुई, ख्वाजा साद रफ़ीक से ना सिर्फ मुलाकात हुई, बल्कि एक तवील दौरानिए की गुफ्तगू हुई। अच्छा? हाँ जी, फिर हम्माद गज़नवी से मुलाकात हुई, ज़फ़र इकबाल साहब से मुतल्लिक़, उनकी शायरी से मुतल्लिक़। जुनैद गज़नवी, ये वो लोग हैं जो पुराने गवर्नमेंट कॉलेज के। इमादुल्लाह, एक बड़े शानदार दोस्त हमारे, वो मुझसे बस मिलना-मिलना करते रहे, लेकिन उन्हें पता नहीं था मैंने यहाँ पहुँचना है। उन्होंने मैसेज बड़ा गिला किया कि मैं तो इत्मीनान से तुमसे मिलना चाहता था कि शोर ज़रा रौला कम हो जाए, लोग खाने-वाने में मसरूफ़ हो जाएँ, तो हम साइड पे बैठ के, तो तुम निकल आए हो। वो थे ज़ुल्फ़कार घुमन, जो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, आप भी जानते हुँ, हैं। हुँ। हॉस्टल में हम इकट्ठे थे। ओके। हमारी हॉकी टीम के बड़े शानदार प्लेयर भी थे और फिर कमिश्नर लाहौर भी रहे हैं, गुजरांवाला भी रहे हैं। ही वाज़ डेप्यूटी कमिश्नर जेहलम, जब उन्होंने हॉस्पिटल का आउटडोर वगैरह सारा सिलसिला किया, और उनके क्रेडिट पे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, जहाँ जाते हैं इस तरह के मामलात करते हैं। तो आज इन सब से मुलाकातें थी। रज-रज के मैं रावियन से मिला हूँ। घुमन साहब से नहीं मिल सका, मुझे अफ़सोस है। उनके लिए अलहदा से अब हमें किसी दिन मिलना पड़ेगा। तो सर आज फिर एक और चेंज है कि आपकी टीम मौजूद नहीं है। क्या आप इनको उन शादियों पे छोड़ आए हैं किसी खास मकसद वो के तो लिए? कोई और शादियाँ अटेंड करने निकले हुए हैं। वो तो कहीं और गए हुए हैं। मेरा तो आज सिर्फ़ कसौटी करने का मूड था। आशी आई हुई हैं हमारे साथ, इनसे गपशप करनी है, इनके बारे में बड़ी मैंने तारीफ़ सुनी है। इन्होंने बड़ा काम किया है। ये बड़ी बात है कि ज़िंदगी में ही कोई शख़्स अपने पैदाइश का जो मंशा है, वो पूरा कर जाए। एंड शी अपने इज़ अ मीडिया स्टार। शी इज़ इंडीड। इनसे ज़रा गपशप करें ना। आशीष जी, मैंने बात की आपके बेघर फाउंडेशन के बारे में। जी। सो पहले तो ये बताइए कि वो है क्या? हाँ जी, बेघर फाउंडेशन मैंने ऐसे लोगों के लिए बनाई है जो जी 50 प्लस हैं। ख्वाजा सा जब बूढ़ा हो जाता है उसको देखने वाला कोई नहीं होता। औरत अगर बेवा हो जाती है, उसके बच्चे सँभाल लेते हैं या कोई रिश्तेदार अपने पास ले जाता है। लेकिन जब ख्वाजा सा बूढ़ा हो जाता है, इसका कमाने वाला कोई नहीं होता है। या तो ये बेगिंग में आ जाते हैं या बेचारे रोडों पे मर जाते हैं। तो फिर यही मैंने अपने सोचते हुए इनके लिए मैंने घर बनाया है। तो मुझे ये वाह! बताइए कि क्या आपने अपने उन पे खुद बनाया, ये कोई एनजीओ है, आपको गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया, किस तरह बनाया? हाँ, ये मैंने अपनी सारी जो जवानी की जमा पूँजी, मैं जवानी में बड़ी खूबसूरत थी और मैंने बड़ा कमाया है। मैं जब वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी मैंने फंक्शन किया था। जब ये वर्ल्ड कप जीते नहीं हैं, तो अभी 92 हाँ, 92 वाला? हाँ, मुझे याद है। को ये सब खिलाड़ी वहाँ पे थे। अच्छा। तो हाँ जी, तो मैंने काफ़ी कमाया है और मेरे पास काफ़ी पैसे अकाउंट थे और मैंने 1 करोड़ 25 लाख रुपया लगा के एक कनाल का घर बनाया है उन लोगों के लिए जो 50 प्लस हैं, किसको एचआईवी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हेपेटाइटिस सी है, बी है या कोई ऐसा मोहल्क मर्ज़ है कोई अपने पास रखना पसंद नहीं करता। खैर मैं आपको देखती हूँ, आपकी एक्टिविटीज़ देखती रहती हूँ। सो अब चूँकि अब आप बना चुकी हैं, तो कोई इसको हेल्प करता है, कोई सपोर्ट हाँ, करता है? हेल्प तो कोई नहीं करता है। यहाँ पे हमारे मुल्क में यतीम खाने बनाए जाते हैं, मेहमान खाने बनाए जाते हैं। पता नहीं गवर्नमेंट क्या-क्या बना रही है, लेकिन आज तक कभी किसी ने ख्वाजा सा की तरफ तवज्जो नहीं दी है। एक पिसा हुआ तबका है, जिसे फैमिलियाँ भी एक्सेप्ट नहीं करती। मैं खुद एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरा बाप पॉलिटिशियन में था, मेरा भाई पॉलिटिशियन में है और मेरा एक भाई बहुत बड़ा लॉयर है। मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन जो मिडल क्लास फैमिली हैं, वो इन बच्चों से पैसे तो ले लेती हैं, लेकिन अपने घर में रखना पसंद नहीं करती। आपके घर में कितने लोग रह रहे हैं जी? मेरे घर में अभी तक 8 लोग हैं। अच्छा। 2 की पिछले दिनों डेथ हो गई है। ओहो! मेरे पास वो लोग हैं
किसी को मोहल का मर्ज हमारे मुल्क में HIV बहुत है और ख़ास तौर पर इन लोगों में बहुत ज़्यादा है और मेरे पास पेशेंट ज़्यादा हैं। 4 लोग जो मेरे पास हैं वो कोई 80 प्लस है, कोई 50 प्लस है, कोई 70 प्लस तो है। इलाज सरकार की तरफ से मिल जाता है? नहीं जी, मेरी अपनी गैदरिंग है, मेरे मिलने वाले हैं। पहले कॉन्सेप्ट ये होता था ख्वाजा सा नाच गाना करते थे, किसी घर बच्चा पैदा होता जाके लोरी देते थे, सेहरा गाते थे और पहले इंटरटेनमेंट यही होती थी। वहाँ से इतने पैसे हो जाते कि गुज़रोकात अच्छी हो जाती थी। तो वही पैसे मैंने जमा किए हैं और उन्हीं पैसों से मैं इनका इलाज करवाती हूँ। मुझे कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है। मेरे अपने मिलने वाले हैं जिनके ब्याह पे मैंने शादियों पे मैंने सेहरे गाए हुए हैं, जिनको लोरियाँ दी हुई हैं और मैं कुछ अपनी गैदरिंग है, मेरे अपने मिलने वाले वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ये जो हेल्थ कार्ड है जो पिछली गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ये आप लोगों के पास नहीं है? हेल्थ कार्ड भी हाथ में हो तो बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब हमारे ID कार्ड का हमें बताया गया कि हम लोग के ID कार्ड बन रहे हैं, हम लोगों ने बड़े धक्के खाए। कुछ लोग आउट ऑफ एरिया से आते थे, नादरा के ऑफिस जाते थे, सारा दिन वहाँ पे खड़े होते थे, बेचारे पास रोटी के लिए पैसे नहीं होते थे। तो आपको पता है यहाँ पे कोई हम लोग की कोई भी नहीं सुनता है। तो आशीष जी, ऐसे कोई हुकूक आपको लगता है जो आपको मिल जाने चाहिए थे हुकूमत की तरफ से, जो आज तक नहीं मिल सके या जिसका आप आज भी कोशिश कर रही हैं? मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए एजुकेशन हो, इनके लिए एजुकेशन अदारे बनाए जाएँ। ये पढ़े लिखेंगे तो ये नौकरियाँ भी करेंगे। इनके लिए टेक्निकल अदारे बनाए जाएँ। ख्वाजा सरा ही हैव 2 ब्रेन, ये औरत मर्द दोनों का काम दे सकते हैं अगर इनको गवर्नमेंट सपोर्ट करे। ये अच्छे शेफ़ हो सकते हैं, अच्छे बुटीक चला अच्छे पार्लर चला सकते हैं। लेकिन ये एक पिसा हुआ तबका है जिसे जिन्हें फैमिलियाँ ओन नहीं करती हैं, हमारा मुआशरा एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई इनको पसंद नहीं करता, कोई अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता है। ये कोई कम्प्रिहेंसिव एक प्लान यस। बनाना पड़ेगा। उसके लिए बड़ी तगड़ी प्लानिंग होनी चाहिए, फंडिंग होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। ये तमाम अनासर तरकीबी इकट्ठे होंगे तो तब ये सिलसिला होगा। लेकिन सूनर और लेटर इंशाल्लाह हम शोर मचाते हैं अपने डिजिटल और सोशल मीडिया पे। इंशाल्लाह हम अपने हिस्से का दिया ज़रूर जलाएंगे आशीष जी, और अल्लाह ने चाहा तो इसमें बड़ी बरकत पड़ेगी। हत्ता कि मैं समझता हूँ कि लाजमी है कि पार्लियामेंट में भी इनकी रिप्रेजेंटेशन हो। चलो वो तौन व करहन यूँ करेंगे कि एक एक कोटा एक एक सीट दे दें, लेकिन लोकल बॉडीज़ में तो इनकी कम से कम 5% होनी चाहिए। जी। लोकल बॉडीज़ में कम से कम 5%, चले मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, कोई ऐसी हो कि एक हाउस है ना अगर किसी बल्दिया का, जी। तो उसमें कम से कम 4-5 ट्रांसजेंडर्स हों, ताकि वो खुलकर एक बात कर। आपके मुल्क में आबादी इतनी है कि 4-5 ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो कोई इतने ज़्यादा नहीं होते कि लाखों की आबादी को केटर करना ये कोई आसान नहीं है। 1-2 के बस की बात नहीं होगी, 1-2 के बस का रोग नहीं होगा ये। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हर बल्दिया में आगाज़ ग्रास रूट से करें, एंड दे मेक एक्सीलेंट शेफ्स, they make excellent tailors, boutique runners, parlor operators, and definitely they can become very good public servants. They can become very good public leaders. आप इन्हें जरा लाएं मौका। तो सही मेन स्ट्रीम में। तो आशीष जी, कोई अब आपको लगता है कि बदलाव आया है? जैसे बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पर ख्वाजा सराब नौकरी करने, मुलाजमत करने लग गए हैं, जैसे न्यूज़ एंकर भी हैं, डॉक्टर हैं, एक वकील बनी है। तो आपको लगता है इससे कोई ब्रेक थ्रू आया आप लोगों के मैं हक आपकी में? बात टोकूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों का वजूद एक्सेप्ट नहीं किया गया, हमें कोई ऑन ही नहीं करता है। हमारी असम्बली में सीट होनी चाहिए, हमारा कोई अपना नुमाइंदा होगा, हमारे दुख सुख समझेगा, जैसे एक औरत को समझे, एक मर्द को समझता है। मुझे याद है कि 2013 में मैं इलेक्शन पे खड़ी हो गई। अच्छा। मैं इलेक्शन पे खड़ी हो गई हूँ, अभी मैं कागजात नाम से जमा करवा के आई हूँ। रात को टीवी पे आ गया जी आशी भट्ट इलेक्शन पे खड़ी हो गया, अखबार में आ गया। रात के 2:30 बजे मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ दिया गया, मेरे घर के आगे आधा घंटा फायरिंग की गई, मुझे इतनी गंदी गालियाँ दी गई। तो उस क्यों मुल्क क्यों में क्यों मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। को जो मुखालिफ लोग थे, अब मेरी ज़बान ज़ेब नहीं देती, मुझे क्या किन किन उन्होंने नामों से पुकारा, क्या मुझे खिताब दिए। नहीं, उन्हें ये था कि आप खुदा न खास्ता जीत जाएंगी, उन्हें आपकी वजह से नुकसान होगा, या आपके इलेक्शन कंटेस्ट करने से ही वो उन्हें यही लगता था कि मैं जीत जाऊंगी, ओह, क्योंकि मैं अपने एरिया में बहुत फेमस हूँ। मैं इतनी अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करती हूँ। जैसे मैंने अदारा अपने पास से बनाया है, किसी घर में राशन हो मैं राशन दे के आती हूँ, मेरे से जो होता है मैं। हमारे मुल्क में हम लोगों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। आप आउट ऑफ कंट्री चले जाएं,
ये औरत मर्द के शाना बशाना काम कर रहे हैं। बाहर के मुल्कों में जाएं, इनमें सफ़ीर भी हैं, वज़ीर भी हैं, देखें और ये पार्लियामेंट में भी हैं। यहाँ पे अवेयरनेस ही नहीं है। हाँ, अवेयरनेस नहीं है। चंद दिन पहले एक न्यूज़ एंकर, एक ट्रांसजेंडर हैं, उनकी अपनी न्यूज़ पड़ी थी कि उनके ऊपर फायरिंग की गई है। बड़े अरसे से उनको थ्रेट्स थी। उन्होंने अपना शहर चेंज किया, शायद मुल्तान चली गई लाहौर से, फिर वो वापस अपने घर कुछ दिन के लिए आई हैं तो उनके ऊपर फायरिंग की गई। कोई पर्सनल रीजन होगा, कोई रीज़न होगा जी। कोई होते हैं ना इनके, ये भी तो बड़े मसाइल ना। हाँ हर जी। तीसरा बंदा तो इन पे फ्लैट हो जाता है, हर चौथा बंदा इनके साथ शादी करने को तैयार हो जाता है। और वो क्या, उसने सिर्फ गुड टाइम करना होता है और कुछ नहीं होता। कोई दिल में कोई कसक नहीं होती, कोई ख्वाहिश नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ वो उसकी जो लबीडो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है, और वो फिर ये सब कुछ होता नहीं सर, ऐसे ख्वाजा साहब भी हैं जो अपनी पूरी फैमिलियों को सपोर्ट करते हैं, कमाते हैं, घर वालों को देते हैं। घर वाले उनसे पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन घर में रखना पसंद नहीं करते। ओए होए। अब मेरा एक ऐसे ही ख्वाजा सर था, वो जो कमाता था घर ले जाता था। वो बीमार हो गया, उसके घर उसकी मैं खबर लेने चली गई तो मैंने देखा उसको घर बाहर बरामदे में ज़मीन पे लिटाया हुआ था। मैंने उसकी बहन से पूछा, मैंने कहा इसने सारी जवानी आपको कमा के दिया है, तो आगे से मुझे कहती है 80 की करिए खुसरा, इन्हें कैंसर हो गया, हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, जाके इसको उठा के ले जाओ, जाके इसको ज़िंदा दफना दो। मुझे बड़ी तकलीफ़, उसको मैं उठा के ले आई। उसके बाद मैं एक निजी टीवी पे मॉर्निंग शो करती थी, मेरा शो काफ़ी हिट हो गया। मैं एक मकामी हॉस्पिटल के पास से गुजर रही हूँ, एक लड़का मेरे पास आया, आप आशी भट्टो? तो मैं थोड़ी सी जोली हूँ। मैंने कहा बेटा मुझे वॉक करना है। कहता नहीं बाजी, ऐसा है कि हॉस्पिटल के अंदर एक ख्वाजा सा मरा पड़ा है, 8 दिन से उसकी डेड बॉडी कोई लेने नहीं आया। मैं हॉस्पिटल के अंदर चली गई, मैंने जाके अमले से बात की। अमला मुझे कहता वो सामने चौकी, उनसे जाके बात करो। मैंने पुलिस वालों से बात की, कहती हमें कुछ पैसे दो। मैंने उनको कुछ पैसे दिए। उसके बाद मैं दोबारा अमले के पास आई हूँ। मैंने उनको कहा मुझे आप इसकी डेड बॉडी मुझे, कहती हमें भी कुछ पैसे दो। मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं कभी नहीं रोई हूँ। तौबा। मैं ज़िंदगी में पहली बार वहाँ पे इतना फूट फूट के रोई। मैंने कहा अगर इसका दोबारा जिंदा होता, इसकी डेड बॉडी 8 दिन मुर्दा खाने में पड़ी रहती। मैंने उसकी डेड बॉडी वहाँ से उठाई, उसकी मैंने तदफीन की। फिर उसके बाद मेरे दिन में आया, मैंने कहा मेरे पास पैसे हैं, मैं इनके लिए कोई घर बनाऊंगी। फिर उसके बाद मैंने बेघर फाउंडेशन 2011 से मैं शुरू हुई हूँ और मेरा घर कंप्लीट है। अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया को कभी शर्म नहीं आई, उसे कभी ख्याल नहीं आया, वो घुसा रहता है कभी किसी पार्टी के झंझटों में, कभी किसी इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में। उसे ये नहीं पता कि ये भी बिटर रियलिटीज़, नेकेड तस्वीरें हैं इस सोसाइटी की। इन्हें डिस्कस करना, इन पे बात करना, अवेयरनेस फैलाना। अल्लाह से तो डरो और किसी से नहीं डरते हो। तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ ये बातें सुनकर, और इंशाल्लाह मैं अपने तौर पे, पहले भी मैं करता था, लेकिन अब मैं आपकी वजह से, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि आपके साथ एक ताल्लुक़ डेवलप हो गया है, आप बहुत उम्दा इंसान हैं, आपसे मिलके भी अच्छा लगा मुझे। मैं इंशाल्लाह अपनी एफ़र्ट को फोकस करूँगा, और शकील साहब और डॉक्टर साहिबा ये दोनों इसको लुक आफ्टर करेंगे। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अली हसनैन, वो भी इसको लुक आफ्टर करेगा। तो बाकी मैं वसाइल की तरफ से मैं वादा कर रहा हूँ, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, जो जो वसाइल रिक्वायर्ड होंगे आप उसकी फ़िक्र ही ना करें। और ये बात यहीं तक नहीं रुकेगी, मैं इसे पूरी दुनिया में फैला दूंगा। और हमारा एक सेगमेंट है पूरा, हम तो एक ख्वाजा सेगमेंट सरा हाउस। मैं अभी बता रही थी, मैंने कहा ना आफ्ताब इकबाल का शो ख्वाजा से बगैर कंप्लीट होता है और ना ये मुआशरा कंप्लीट होता है। हाँ नहीं, वो हमें तो मज़ा ही नहीं आता, लेकिन मैं बड़ी तलकीन करता हूँ ख्वाजा सराओं से, अपने आर्टिस्ट के ज़रिए, हनी अलबेला, बब्बू राना वगैरह। अब वो ख्वाजा सरा तो नहीं है, लेकिन ख्वाजा सरा बन जाते हैं। अब ख्वाजा सरा, बल्कि मैं आपसे एक बात कहूँगा, ख्वाजा सरा अगर कोई अदाकारी करना चाहता हो, कोई हैं ऐसे अगर अदाकार आपकी नज़र में, वैसे तो आप एक बिल्कुल डिफरेंट एक दुनिया रन कर रही हैं, लेकिन ये भी उसी का एक हिस्सा है, अपनी किसी मिलने वाली से। मैं आपकी एक बात टोकती हूँ कि पता नहीं कितने आर्टिस्ट जो उनके घरों के चूल्हे ख्वाजा सा का रूप धार के चल रहे हैं। अगर मोमर राना या शान किसी फिल्म में ख्वाजा सा का करेक्टर कर रहा होता है, उसको क्लैपिंग की जाती है। जी जी, लेकिन हम लोगों को जिनका हक है उनको मिसयूज़ किया जाता है। नहीं, आप मेरी बात सुने ना, आप मिसयूज इसलिए कि आप होती हैं, आप उस ट्रैक पर चलती ही नहीं है जो असल ट्रैक है। आपने जाना खब्बे होता है, आप जाती सज्जे हैं। आप एक काम करें, मेरे कहने पर मुझे कोई आर्टिस्ट ख्वाजा सरा, लड़के लड़कियां जो भी हैं,
जो परफॉर्म थोड़ी सी भी परफॉर्मेंस, और ये मैं अदाकारी की बात कर रहा हूँ, गायकी ते पुट्टो तो सिंगर मौजूद ने, साडा मुल्क भरिया पे, लेकिन आप मुझे आर्टिस्ट एक्टर्स कॉमेडी में खुद करवा लूँगा, उसकी आप फिक्र ना करें, ये मुझे दें और आप देखिए एक नई इख्तरा इससे पड़ेगी, एक नया सिलसिला, एक नया एवेन्यू खुल जाएगा इनके लिए। ये जो सड़कों पर रुलती हैं, ख्वार होती हैं, आप इंशाअल्लाह ताला मेरा कॉमेडी शो इनको वेलकम कर रहा है। दैट्स इट। बड़ा अच्छा लगा है ये कि आप अगर कोऑपरेट करेंगे, ये लोग जो बेगिंग कर रहे हैं, नहीं, इससे ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा है कि देखिए ये लोग अगर बेगिंग करते हैं ना, तो ये उधर का माल उधर नहीं करते हैं, बैंक नहीं लूटते हैं, पेट्रोल पंप नहीं जी, जलाते जी, हैं। जी, जी। आप किसी थाने चली जाएं, कचहरी चली जाएं, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे आपको जेलें, थाने, कचहरियाँ बच्चों से, औरतों से भरी पड़ी, आपको कभी कोई ख्वाजा सा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग इतने मासूम हैं, इतने मजलूम हैं कि किसी का मर्डर नहीं करते हैं। और 2 नंबर, इनमें 2 नंबर। दूसरा, हम लोग भी खुद भी गलत हैं। मैं अभी पिछले दिन की चैनल पे जा रही हूँ, रेस कोर्स के पास में गुजरी हूँ, तो मेरी गाड़ी खड़ी, तो 2 बड़े प्यारे ख्वाजा सा आए, तो मैंने समझा कोई कनेर कलर की लड़की हैं, इतने प्यारे ये बाल। तो मैंने शीशा नीचे करके मैंने कहा, बेटा आप कितने खूबसूरत हो, तुम मांग रहे हो? तो मुझे लो ऐ सन समझान आई जे, ऐ आशी भट्ट जे, अस तेन पहचान लिया, आप चैनल से जाके इन्हें झूठ बोल के इन्हें पैसे इकट्ठे करनी है, ਅਸੀਂ 10-10 20 रुपए मंगते हैं, बुरे लगते हैं। जा पहले पाकिस्तान मना कर जे, डॉलर के हिसाब ना मंगता। आप लम्स में अवेयरनेस लेक्चर्स भी देती रही, तो वहाँ कैसा रिस्पांस था? मैं लम्स जब मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं अवेयरनेस के लिए जाती थी, बच्चों में 2 क्लासेस होती थी, एक 10:30 बजे, एक 12:30 बजे। स्टूडेंट मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देते, मुझे बड़ा अच्छा वहाँ पे जाना बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन वहाँ पे जाती वही ना, मुझे बेनिफिट कोई नहीं था, मेरा सारा दिन ज़ाया हो जाता था। तो एक दिन में वहाँ पे बच्चे मेरी मैकडोनल्ड के बर्गर ला रहे हैं, खाना ला रहे हैं, तो अब मैं किसी सियासी पार्टी की बात नहीं करना चाहती हूँ। वहाँ पे इमरान खान का गल्ला पड़ा हुआ था, तो मैंने बच्चों को कहा, मैंने कहा इस गले में पैसे डालते हो, कभी इस गले में भी पैसे डालो, मैं एक शेल्टर में बना रही हूँ। तो मुझे कहते हैं हम तो आपको बुलाने का 1 लाख रुपया देते हैं। हैं? तो मुझे जो लेके जाए, कभी उन्होंने मुझे 1 पैसा नहीं दिया था। ओए, ओहो, तो आपको लेके कौन जाता था? वो भी कि एनजीओ ही थी, बड़ा नाम है उनका। मैं एनजीओज को रगड़ा ठीक लगाता हूँ ना तालीम बालगा में। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, और ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, जिगरी दोस्त मेरे, और मैं बड़ा फख्र करता हूँ, आमिर चौधरी, सरगोदा वाले, ISI वाले। ही कंडक्टेड अ थॉरो सर्वे ऑन द वर्किंग ऑफ आवर NGOs, खास तौर पे फॉरेन फंडेड NGOs। तो सब अब आप देख लेना, जो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके बच्चों के लिए कितना मुश्किल है। हर एक से आप 500,000 किसी न किसी खाते में लेते रहें, वो देते रहते होंगे। और ये देखें, काबिल सताइश जो है वो है लम्स। ये कितना शानदार। मैं, आपके ज़हन में है कोई कि इसको इनिशिएट करने वाला कौन था वहाँ पे? किसने आप स्टार्ट इस पे किया गौर था? कीजिएगा। प्रोफेसर तो की इसार ऐसा कोई नाम हाँ, था। करो लबो तुसी, वरना मैं तो पहुंच ही जाऊंगा, मैं तो साफी हाँ, मैं तो उत्थे ही पहुंच जाना जितने कोई नहीं पहुंचता। नफ्सियात के थे, कोई साइकोलॉजी के हाँ, थे। नफ्सियात वालों को ही ये ख्याल हाँ, आया। हाँ जी, हाँ जी। और उन्हीं को आता है आमतौर पे। जी जी तो मेरी बेटियां भी नफ्सियात पढ़ती हैं, दोनों, जी, जी, अल्लाह बल्कि उनको- एक तो पढ़ा भी रही है, एक तो मैं उनके साथ अक्सर ये डिस्कस करता हूँ। मेरी जो मंजली है ना, उसका ये सब्जेक्ट है, मैं उसे आपसे मिलवाऊंगा, वो आपसे मिलके, मतलब आप उससे मिलके खुश हो जाएंगे। बड़े बच्चे मेरे घर आते हैं, इनके थीसिस होते हैं ना, UCP या कनेड कॉलेज, ये सब बच्चियां मेरे घर आती हैं थीसिस के लिए। तो वो जो है ना, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा काम है। लेकिन देखें, बीच में उचक्के मौजूद होते हैं। एक अच्छा काम, कितना आसान था अल्लाह को खुश करना। ये कहते हैं अल्लाह खुश नहीं, अल्लाह तो छोटी छोटी बातों पे खुश होता है। उसके सामने अंबार सोने के रख दो, वो खुश नहीं होएगा। 100 देगें 1 मिनट में, एक लम्हे में कहते जी 100 देगा दे दो जी दाता साहब, 100 देगा फलानी जगह पे। सुबह जो तुमने किसी का हक मारा है ना, वो शाम की दी हुई देगों से वो साफ नहीं होगा। जी हाँ। तो ये काम है जो बहुत आसान है अल्लाह को राज़ी करने के, और उसमें लोग कैसे मिलावट करते हैं। वो 1 लाख रुपया जो पर लेक्चर आपका, वो 1 लाख रुपया। जी जी। हाय हाय हाय। मतलब लाख ना दें आप, 50,000 तो देते महीने हैं में आपको। 2 दफ़ा बुलाते थे मुझे। हम्म। तो एक दिन मुझे ऐसे पता चल गया, मैंने कहा ये मैं आती हूँ, सारा दिन मेरा जो टाइम मेरा ख़राब हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने जब उनसे पूछा तो कहते दोबारा उन्होंने मेरे साथ बाइक काटी, मुझे बुलाया नहीं दोबारा। हर बंदा ही दात है। जेड़ा पन्नो लाल है, दिस इज पाकिस्तान। फिर हम कहते हैं ना कि हम इतना पीछे कैसे रह गए। आज शादी पे एक सवाल बड़ा, वैसे मैं
बड़ा दुखी दिल से आया हूँ। शादी पे जो आज मौज़ूआत थे ना, वो बड़े लर्जा खेज थे। लर्जा खेज इज़ द ट्रू टर्म फॉर दिस। जो असल इस्तिलाह जो इस्तेमाल हो सकती है वो लर्जा खेजी है। कि एक ज़माना था, हम सोचा करते थे कि पाकिस्तान को ठीक कैसे किया जाए, पाकिस्तान ठीक कब होगा, ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मिल जाएं तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। आज तीनों वेडिंग्स पे बड़े बड़े सूरमा आए हुए थे और हर जगह पर तकरीबन मौजूद सुखन यही था कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। और मुझसे भी यही कहा गया, आफ्ताब साहब आपका दिमाग ख़राब था कि आपने वहाँ पे एक इतना हसीन, इतना क्यूट अपना रेस्टोरेंट शुरू किया है मिसिसागा में, जो ड्रीम है किसी का भी पाकिस्तानी का। तो आप वहाँ से यहाँ क्यों आ गए? कम से कम इन हालात में तो आपको वहाँ रहना चाहिए था। मामला ठीक होते तो वापस आ जाते, लेकिन मैं क्या करूँ, ये मेरी इंस्टिंक्ट थी। आप उस दिन टोरंटो मौजूद थी जिस दिन मैंने अपनी स्पीच में ये कहा था कि कोई इस गलत फहमी में न रहे कि मैंने यहाँ रहना है, आई एम गोइंग बैक। ये प्री मेडिटेटेड नहीं था, मैं प्लान करके यही गया था कि मैंने वहाँ पर सारा कुछ सेट करके तो फिर आना है। आप लोग चाहे पहले आ जाते, मैं ज़रा बाद में आता। लेकिन मुझे 2 दिन 3 दिन ये एहसास कि मैं तारकीन वतन में से हूँ, तो मैं उनके हौसले की दाद देता हूँ जो बेचारे तारकीन वतन बनते हैं, वो इतने मजबूर हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त हालात ये हैं, क्यों है आपके सामने। दिस इज़ वन ऑफ दोज मल्टीपल रीजंस कि हम इस कदर पस्ती की तरफ क्यों मायल हैं। एग्जैक्टली। मैं डॉक्टर साहब 94 में इंग्लैंड जा रहा था पढ़ने के लिए, न्यूज़ लाहौर में था मैं उस वक्त। तो मेरा एक कोलीग मुझे कहने लगा, उसने एमए इंग्लिश किया हुआ था, वो ट्यूशन भी पढ़ाता था, अखबार में भी काम करता था, फिर भी गुजारा मुश्किल था। तो मुझे कहता है, शकील पाकिस्तान इज़ एक्सीलेंट कंट्री टू लीव, तो डोंट कम बैक। या अल्लाह। हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। पहले भी कई दफ़ा शो में कह चुका हूँ कि मैं अगर तंजानिया में होता, तंजानिया तो खैर बहुत अच्छा मुल्क है, इथियोपिया में, सोमालिया में होता, मैं सूडान में होता, तब भी मैं चाड में होता, तब भी मुझे अपने मुल्क से उतनी ही मोहब्बत होती। मेरे लिए तो ये अमेरिका से बढ़कर है। लेकिन मैं क्या करूं कि बेचारा खराब से खराब तर होता जा रहा है, हम इसे ठीक करना चाहें भी तो नहीं कर सकते। इट्स नॉट द सॉइल, इट्स द पीपल। अब इररिडीमेबल हो गया है, सॉइल का कोई कसूर नहीं, इससे ज़्यादा हसीन सॉइल तो थी कोई नहीं जिसका आपने बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन फिर भी पीपल आर द वंस टू ब्लेम। जी।